हेलो। देखिए, जितने लोग भी वीडियो की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये 50 क्वेश्चन का एक सेट है रीजनिंग का। कल हमने 50 क्वेश्चन का हिंदी का सेट कराया था, तो आप लोगों ने देखा है उसको और अच्छे से समझा है। और आज हम 50 क्वेश्चन का रीजनिंग का सेट सॉल्व करेंगे। और देखिए, 1-1.5 घंटा जितना भी टाइम लगे तो आप लोग इसको देखिए और ये आप लोग जज करिए अपने आप को, खुद को, कि आप कितना इसमें क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, आप कितना जानते हैं और कितना क्वेश्चन तक सॉल्व कर सकते हैं। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो जितने लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम पे जुड़ जाएं, जो पेड मेंबर हैं वो भी और जो लोग देख रहे हैं वो भी, क्योंकि जो सारा आप डिटेल होगा, फ्री कंटेंट आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। और जितने लोग पीडीएफ मेंबर हैं उन लोगों को आज शाम को तीसरा पीडीएफ मिल जाएगा। और इस पीडीएफ को आप लोग सॉल्व कीजिएगा और फिर से इसके कल नहीं परसों से इसका सॉल्यूशन आप लोगों को मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और इसमें हिंदी और जीके जीएस का जो सॉल्यूशन है वो भी हम आज रात को दे देंगे, जो पिछला वाला बाकी है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अच्छे से अपना काम कीजिए। देखिए, आप लोग चैनल को थोड़ा ग्रो कराने में मदद कीजिए। आप लोग जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक बटन दबा दें, और जितना भी हो सके उतना आप लोग चैनल को क्या करें, एक्सपेंड करें। ये आप ही लोगों के लिए मेहनत किया जा रहा है। और चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को पहले। अब यहाँ पे देखिए, ये सारे जो क्वेश्चन हम लिए हैं घटना चक्र का जो प्रैक्टिस सेट है उससे हमने क्वेश्चन लिया है और उसको हम सॉल्व कराते हैं। अब यहाँ पे दिया है, अब देखिए इसका जो लेवल है, इस सेट का जो लेवल है, वीडियो का लेवल यदि ये है तो इस सेट का लेवल ये है। तो ये थोड़ा सा लेवल इस समय कम है और इसको हम आप लोगों को दे रहे हैं। और इसमें सबका कोशिश होना चाहिए कि 40+ आप लोग क्वेश्चन को कर पाएँ इस वाले पेपर में। देखिए, जो वीडियो का ये लेवल है इसको तैयार करने के लिए आपको और ही एडवांस क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे, डाटा सफिशिएंसी के अच्छे क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे, ब्लड रिलेशन, पजल, ये सब लगाने पड़ेंगे। तो पहले इसको सॉल्व कीजिए और इसमें देखिए कि आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। बाकी जो हम मॉक टेस्ट देते हैं उसमें काफ़ी स्टैंडर्ड लेवल रहता है। वीडियो का यदि ये लेवल है तो हमारा मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन, वीडियो मॉक टेस्ट का पीडीएफ का लेवल ये होता है। तो आप लोगों को हाई लेवल की रीजनिंग की तैयारी करनी है तो आप लोग मॉक टेस्ट से जुड़ सकते हैं। और इसका फीस भी काफ़ी रिलायबल है और डिस्क्रिप्शन में सारा कुछ डिटेल आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं और क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन दिया है पहला, यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये सीरीज का क्वेश्चन है। 0 0 के बाद 2, 2 के बाद 6, 6 के बाद क्या दिया है, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क के बाद फिर 20, 20 के बाद 30, 30 के बाद 42। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होता है, जब भी इस टाइप को सीरीज दें तो उसमें सबसे पहले आप उसका क्या करें, डिफरेंट निकाल लें। यदि आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो डिफरेंट निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे, यहाँ देखिए, यहाँ 2 का डिफरेंट है, डिफरेंस है, अंतर है। यहाँ 4 का अंतर है, यहाँ पे पता नहीं, यहाँ पे पता नहीं। यहाँ पे 10 का अंतर है, यहाँ पे 12 का अंतर है। तो इससे आपको कुछ आइडिया लग रहा है कि ये क्या है, सम संख्या का अंतर है। यदि ये 2 है, ये 4 है तो ये 6 होगा, ये 8 होगा, और ये 10, ये 12। आगे जाएंगे तो 14, 16 ऐसे अंतर आपको मिलता रहेगा। तो 6 में 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 12, और 12 8 कितना होता है, 20 होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। इसमें जो क्वेश्चन मार्क दिया है वहाँ पे कौन सा स्थान आएगा, 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ दिया है AB, EF, IJ और OP, और यहाँ दिया है Z, Z के बाद Y आता है, Y के बाद X आता है, X के बाद W आता है, तो लास्ट में क्या होगा, V होगा। तो ये दोनों तो आपके ऑप्शन कट गए। और उसके बाद देखिए यहाँ पे जो पहले वाले शब्द दिए गए हैं वो कंटिन्यू में दिए गए हैं, मतलब A के बाद B आता है, E के बाद F आता है, I के बाद J आता है, O के बाद P आता है। तो आप इसको देखेंगे तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप नंबरिंग करके करेंगे तब भी आपका डी ही ऑप्शन आएगा। तो आप लोग नंबरिंग करके भी कर सकते हैं। तो अल्फ़ाबेट के जितने भी क्वेश्चन आते हैं तो उसको आप लोग नहीं समझ में आता है तो उसकी नंबरिंग कर दीजिए, आपको आसानी से आ जाएगा। और प्रैक्टिस इतनी रखिए कि बार बार नंबरिंग ना करना पड़े, आपको आसानी से आ जाए। अब चलिए, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट करके बताना है
कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अब देखिए, जो लोग वीडियो देखते हैं वो चाहें तो वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन लगाएं, या आप टेलीग्राम से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और पीडीएफ को पहले सॉल्व कर लीजिए। पीडीएफ में देख लीजिए कि कितना क्वेश्चन आप बना पा रहे हैं, उसके बाद ये वीडियो देखिए, तो आप लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। यही हम काम करते हैं कि जो पीडीएफ मेंबर हैं उनको पहले हम पीडीएफ दे देते हैं, एक दिन पहले वो लोग सॉल्व करते हैं, उसके एक दिन बाद हम सोल्यूशन देना स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं, या चाहे जहाँ भी सॉल्व करते हैं वहाँ सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोगों को क्या इसमें लॉजिक लग रहा है। यहाँ ऑक्सीजन लिखा है, टेल लिखा है, एराउज लिखा है, आर्सन लिखा है, टेन्यूस लिखा है। तो इसमें क्या लॉजिक आपको लग रहा है? आप ध्यान से देखेंगे तो वो क्या है, पहले स्थान पे है, यहाँ दूसरे स्थान पे, यहाँ तीसरे स्थान पे, यहाँ चौथे स्थान पे, यहाँ पाँचवें स्थान पे। तो जो अब वो आना चाहिए वो कहाँ आना चाहिए? छठे स्थान पे आना चाहिए। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये किस स्थान पे है? छठे स्थान पे है। तो इस तरह का क्वेश्चन ये था। ये देखिए, ये लॉजिक से भी आप करेंगे तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। अब देखिए, सबके लास्ट में क्या है? 1 1 है, तो यहाँ भी 1 होना चाहिए था, लेकिन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? 2 हो गया। यदि इसको आप एक्सप्लेन और करेंगे तो ये 11 का स्क्वायर है, ये 21 का है, ये 31 का है, ये 41 का है, तो ये 51 का स्क्वायर हो जाएगा। और 51 का स्क्वायर होता है 2601। तो उस तरह भी ऑप्शन आपका क्या होगा? डी होगा। चलिए, इसको हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और वीडियो एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या करना होता है, ये जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं इनको मैच कराना होता है इसमें, और देखा जाता है कि कौन सा सीरीज बन रहा है और कौन सा नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे इसका सबसे आसान तरीका ये होता है, पहले इसकी काउंटिंग कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब 12 हैं। और 12 को आपको क्या करना है, यहाँ पे और एक चीज़ देखना हो। पहले तो काउंटिंग कर लीजिए, तो काउंटिंग कितना हो गया? 12 हो गया। उसके बाद देखिए कि कौन कौन से लेटर यूज हुए हैं। एक सी यूज हुआ है, ए यूज हुआ है और बी यूज हुआ है, मतलब यही 3 लेटर क्या है? यूज किए गए हैं। तो हम लोग इस 12 को कैसे डिवाइड करें कि ये 3-3 के पार्ट में कट जाए? तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 4 पार्ट इसका कर दीजिए, 1 2 3 और 1, ये हो गया 4 पार्ट। अब यहाँ पे देखिए, ए होना चाहिए, यहाँ पे सी होना चाहिए, यहाँ पे बी होना चाहिए, और यहाँ पे ए और बी दोनों होना चाहिए। तो लास्ट वाला देख लीजिए, बी सी ए कहाँ आपका दिया है? पहला ऑप्शन गलत, दूसरा ऑप्शन गलत, बी सी ए आपका यहाँ दिया है और ए बी आपका यहाँ दिया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका कई नियम होता है, आप लोग प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या नियम होता है। अब देखिए, इसको हम लोगों को मैच कराना है। दुखी का संबंध है हंसमुख, मतलब उल्टा संबंध है। तो सहिष्णु का मतलब क्या होता है? ये प्रतिवादी होता है। इनटॉलरेंस का मतलब प्रतिवादी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब इस क्वेश्चन को हमें देख के क्या पता चल रहा है? अब देखिए, ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से आती है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा रीजनिंग आपके माइंड में क्लिक करेगा। ये हिंदी नहीं है, ना ही जीके जीएस है कि आप देखें क्वेश्चन को, पढ़ने के बाद आपको क्या हो, आंसर पता चले। ये ऐसा सब्जेक्ट होता है मैथ और रीजनिंग। देखिए, रीजनिंग खासकर रीजनिंग में आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ही आपका आंसर आने लगेगा। तो इसमें आपको देखते ही आंसर क्लिक कर जाना चाहिए माइंड में कि क्या होगा। अब देखिए, आप लोग स्क्वायर पढ़े होंगे कि 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो ये किसके स्क्वायर हैं? 7 का स्क्वायर प्लस 1, 7 का स्क्वायर प्लस 1। ये किसका स्क्वायर है? 8 का स्क्वायर प्लस 1। और ये किसका स्क्वायर है? 10 का स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर प्लस 1 है। तो इसको देखिए, ये 7 के बाद 8 आया है, तो 10 के बाद क्या आएगा? 11, और 11 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो यह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 122 यहाँ पे स्थान पे आ जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आएगा। अब देखिए, साइकिल का संबंध है पैडल से, मतलब साइकिल को चलाने के लिए क्या किया जाता है? पैडल मारा जाता है।
वैसे ही नाव को चलाने के लिए चंपू का यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे असंगत, अब देखिए ये क्वेश्चन आपका काफ़ी अच्छा क्वेश्चन माना जाता है और इस क्वेश्चन की खासियत यही है कि थोड़ी सी इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए। यदि इंग्लिश नहीं अच्छी है तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। ये दिया है कि 4 लेटर आपको दिए गए हैं, 4 फ्लक्चुएट करके, और इनको सही क्रम में सजाना भी है। सजाने के बाद क्या करना है, आपको बताना है कि इसमें डिफरेंट कौन है। तो आप यहाँ देखेंगे तो आपको क्या क्या पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या क्या पता चल रहा है। इससे आप बना सकते हैं, चेयर बना सकते हैं। चेयर कैसे, CHAIR, देखिए इससे चेयर बन गया कि नहीं बन गया, CHAIR। इससे हम लोग क्या बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, TABL और E। इससे हम क्या बना सकते हैं, स्टूल। स्टूल को हम लोग ऐसे लिखते हैं। और इससे हम लोग क्या बना सकते हैं, इससे हम लोग बना सकते हैं माउस। तो देखिए चेयर, टेबल और स्टूल ये क्या हैं, एक तरह के वर्ड हैं। और जो माउस होता है, माउस ये क्या होता है, माउस चूहा को कहा जाता है। तो ये क्या होगा, अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए ये आपका मेन एसएससी का पेपर का सेट दिए गए हैं, जो काफ़ी आसान होते हैं एसएससी का जो पेपर होता है। और एसएससी से आपका लेवल थोड़ा ऊपर आता है वीडियो का। तो वीडियो की तैयारी आप लोग इससे भी अच्छा क्वेश्चन आप लोग कीजिए। और जहाँ से भी क्वेश्चन आपको मिलता है अच्छा तो वहाँ से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। आप ना हो तो बैंकिंग का क्वेश्चन लगाने की कोशिश कीजिए। यदि आपके पास टेक्स्ट बुक का पेपर वो है, टेक्स्ट बुक का आप ख़रीदे होंगे प्रैक्टिस सेट, तो वहाँ से आप बैंकिंग का क्वेश्चन लगाने की कोशिश कीजिए। आपका सारा रीजनिंग सही हो जाएगा। हमारा जितना रीजनिंग सही हुआ है सब मॉक टेस्ट से ही सही हुआ है। तो आप लोग भी जितना हो सके उतना मॉक टेस्ट दीजिए, बैंकिंग का क्वेश्चन लगाइए, पजल लगाइए। हम पजल आप लोगों को अपलोड करते हैं, तो पजल का वीडियो देखिए, प्रीवियस ईयर का वीडियो देखिए। जितना भी हम लोग वीडियो अपलोड किए हैं, हम वीडियो अपलोड किए हैं, प्लेलिस्ट सबका बन गया है। उस प्लेलिस्ट को बार बार देखते रहिए, आपकी रीजनिंग काफ़ी अच्छी हो जाएगी। यहाँ पे देखिए आइजोल दिया है, भुवनेश्वर दिया है, हैदराबाद दिया है, डिब्रूगढ़ दिया है। तो डिब्रूगढ़ दिया है, तो देखिए इसमें भिन्न क्या है, आप यहाँ पे देखेंगे आइजोल, भुवनेश्वर और हैदराबाद ये क्या हैं, ये राज्य की राजधानी है। लेकिन डिब्रूगढ़ जो है ये असम जिला, असम का एक क्या है, शहर है। तो आपको बताना है, ये देखिए आइजोल जो है ये मिजोरम राज्य की राजधानी है, भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है, और ये आंध्र प्रदेश की राजधानी है। आंध्र प्रदेश तेलंगाना की राजधानी, ये तेलंगाना की राजधानी है शायद, और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की राजधानी है। इस समय आंध्र प्रदेश अपना अलग राजधानी बना रहा है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, डिब्रूगढ़ को ऑप्शन मारेंगे। डिब्रूगढ़ क्या है, इन तीन चारों में से भिन्न है, क्योंकि डिब्रूगढ़ असम का एक शहर है। आपको कमेंट करके बताना है कि असम का कौन सा राजधानी है, असम की राजधानी का नाम क्या है, असम की राजधानी का नाम क्या है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, BYDWKPFT। अब यहाँ देखने से ही आपको पता चल रहा है कि ये विपरीत वर्ड हैं। B का विपरीत Y होता है, W का विपरीत D होता है, K का विपरीत P होता है, लेकिन T का विपरीत F नहीं होता है, F का विपरीत U होता है और T का विपरीत G होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका C हो जाएगा, आपका C राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 18 दिया है, 54 दिया है, 45 दिया है और यहाँ पे 55 दिया है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका हो जाएगा। अब आपको देखने से ये पता चल रहा है कि ये इसका योग कितना हो गया, 9। मतलब 1 और 8 जोड़ेंगे तो 9, 5 और 4 जोड़ेंगे तो 9, और 4 और 5 जोड़ेंगे तो 9, और इसको जोड़ेंगे तो 10। मतलब ये भिन्न आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आप एक और लॉजिक लगा सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये भी 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है,
और ये क्या 3 से नहीं कटेगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए ध्रुव ठंडा, ग्रीष्म ऋतु तापमान, शीत ऋतु ठंडा, मानसून वर्षा। इसमें भिन्न आपको बताना है, तो भिन्न आपका क्या हो जाएगा, ये देखिए ध्रुव पे ठंडा होता ही है, शीत ऋतु में ठंडा होता ही है, मानसून में वर्षा होती ही है, लेकिन ग्रीष्म ऋतु का गर्मी से संबंध होगा, न कि तापमान से। तापमान कम भी होता है और तापमान ज़्यादा भी होता है, तो तापमान लिख देने से क्या हो जाएगा, गर्मी का इंडिकेशन नहीं होगा। यहाँ पे गर्मी होना चाहिए, न कि तापमान। ठंडा है तब भी उसका तापमान मापा जाता है, गर्म है तब भी उसका तापमान माना जाता है। तो तापमान लिखने से ये मतलब नहीं होता है कि वो वस्तु गर्म ही होगी। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एक छोटा सा पजल है, काफ़ी छोटा है, इसको आप लोग बिना कंडीशन नोट किए ही सॉल्व कर सकते हैं। ABCDEFG एक वृत्त में बैठे ताश खेल रहे हैं। तो एक वृत्त में बैठे ताश खेल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। F G के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, G के दाईं ओर दूसरे स्थान पर यहाँ है। B F का पड़ोसी है, B जो है F का पड़ोसी है, परंतु E का नहीं। अब B के पास क्या नहीं होना चाहिए, B के पास E नहीं होना चाहिए। E C का पड़ोसी है, E जो है C का पड़ोसी है, और G के दाईं ओर चौथे स्थान पर, G के दाईं ओर चौथे स्थान पर एक और बैठा है, E बैठा है, न कि C। आप लोग को बहुत बार हम समझा चुके हैं कि और जो का कॉन्सेप्ट क्या होता है। और का मतलब पहले वाले, और जो का मतलब कि उसके पास जो है। और का मतलब फर्स्ट वाला, और जो का मतलब सेकंड वाला। जो के पास जो लेटर होता है उसको हम लोग लिखते हैं, और के पास जो दूर होता है उसको हम लोग लिखते हैं। बाकी आप लोग पजल देखते होंगे तो आप लोग अभी तक समझ गए होंगे कि और जो का कॉन्सेप्ट क्या है। डी जो है ए और ई के बीच में है, डी ए और ई के बीच में। अब कंडीशन यहीं से हम लोग नोट करते हैं, तो यहाँ पे हम रख देते हैं जी, और जी से 3 स्थान छोड़ के यहाँ पे हो जाएगा ई, और फिर जी तो यहाँ पे हो गया एफ, और एफ के बगल में क्या है, बी है, और बी ई का पड़ोसी नहीं है, तो बी आपका यहाँ हो जाएगा, और ई और सी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया है, जो डी है ई और ए के बीच में है, तो ए तो यहाँ रख नहीं सकते हैं, इसलिए डी भी आपका यहाँ नहीं होगा। तो आप कहाँ रखेंगे डी को, डी आपका यहाँ हो जाएगा, ए यहाँ हो जाएगा, और सी यहाँ हो जाएगा। ये हम लोग का पजल सॉल्व हो गया, काफ़ी आसान पजल था, तो इसको हम लोग सॉल्व कर दिए। जी के बाईं और चौथे स्थान पर कौन है, तो ये जी है, और बायां और इधर होता है, तो 1 2 3 4 चौथे स्थान पे सी है। तो इस तरह क्वेश्चन हम लोग कर देंगे। इसके आगे भी 2 क्वेश्चन और दिया है, तो इसको आप लोग कीजिएगा। ये क्वेश्चन रैंकिंग का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखिए कैसे करते हैं। एक बस स्टॉप के कतार में ए सामने से 7वां और बी अंत से 9वां, वे दोनों अपनी स्थिति का आदान प्रदान करते हैं, मतलब चेंज करते हैं। ए शुरुआत से 11वें स्थान पर, ए शुरुआत से यहाँ पे क्या हो गया, 11वें स्थान पे। तो कतार में कितने लोग हैं, तो क्या करना है, बस इसको जोड़ दीजिए, 11 9 20, और 20 में से 1 माइनस कर दीजिए 19। 1 माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि एक ही पर्सन को हम लोग 2 बार काउंट कर लेते हैं, इसलिए 1 माइनस करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। फिर एक और रैंकिंग का क्वेश्चन है, यहाँ पे 37 विद्यार्थियों की एक कक्षा में राधा और सरोज का क्रमशः 10वां और 16वां स्थान है, तो अंतिम छोर से उनका स्थान क्या हो जाएगा। तो क्या करना है, पहले 37 में से 10 घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27, और देखिए 27 हो जाएगा। लेकिन इसके पहले अब इसको हमें समझना है, 27 आया, लेकिन इधर तो 10 व्यक्ति हो गए ना, तो यहाँ पे जो पर्सन होगा वहाँ पे कौन होगा, राधा होगा। तो ये 27 ना होकर 28वां पर्सन होगा। आई बात समझ में, इसको फिर से समझिए। देखिए 27 आया घटाने पे, लेकिन 27 के बाद तो इधर 10 हो गए। यदि हम 27 को कहेंगे कि 27 जो प्लेस है वो राधा का है,
तो ये क्या हो जाएगा, 11वां हो जाएगा इधर से, लेकिन दिया है कि 10वां ही होना चाहिए, तो ये प्लेस 11वां हो जाएगा। तो इसके बाद वाला प्लेस हम लेंगे क्या, 28, तो 28 आपका प्लेस होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों ऑप्शन कट गया। अब 16, तो 37 में से 16 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 और ये 2, 21 आया। तो 21 के बाद इधर 16 पर्सन होंगे, तो 1 पर्सन और बढ़ा दीजिए, तो ये 22वें नंबर पे क्या हो जाएगा, 16वां हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसमें क्या है देखिए, इसमें माइनस है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का। 3 में से 1 माइनस, 15 में से 2 माइनस, नहीं 3 में से 2 माइनस तो 1 आया, 15 में से 2 माइनस, फिर 12 में से 2 माइनस, 15 में से 2 माइनस, 21 में से 2 माइनस, 18 में से 2 माइनस। तो आप भी माइनस कीजिए। डी दिया है तो बी हो जाएगा, ओ दिया है तो यम हो जाएगा, यन दिया है तो यन 14 होता है, 14 में 2 घटाएंगे तो 12, 12 यल का होता है। तो ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया। फिर के 9, 11 होता है, 11 में से 2 घटाएंगे तो 9 मतलब आई, तो आई हो गया। फिर ई 5 होता है, 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा, सी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए सीरीज के क्वेश्चन हो गए, अल्फ़ाबेट के क्वेश्चन हो गए, कोडिंग डिकोडिंग के, ये बिना प्रैक्टिस आपको नहीं समझ में आएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग लगेगा, लेकिन जब ध्यान से इसको देखेंगे आप तो यहाँ पे देखिए 9 पचे 45 और 6 दहा में 60, तो 6 दहा में 60 है, 9 पचे 45 है, और जो 3 बच गया 3 को आगे लगा दिया, 4 को आगे लगा दिया, तो 11 सते 77 और 5 आगे, तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी वैसे ही क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको बताना है कि क्या होगा यहाँ पर। तो इसको देखिए, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 3 में 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 हो गया, और 5 में 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 20 हो गया। तो घटाएंगे तो कितना, 14, 14 बीच में लिखा गया है। 4 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, और 6 को 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 30, 30 में से 12 माइनस करेंगे तो 18। इसी तरह 5 में 6 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 30, और ये 56, तो 56 में से 30 माइनस करेंगे, 30 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 26। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। वेन डायग्राम हमने कंप्लीट पढ़ा दिया है। यहाँ लिखा है औषधि, पुरुष और शल्य चिकित्सक। शल्य चिकित्सक का मतलब ये भी आदमी ही है, तो जो पुरुष होगा, पुरुष का कुछ भाग आदमी हो सकता है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। ये ऑप्शन तो आपका होगा नहीं, और ये ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि ये दोनों क्या होंगे, मर्ज होगा। पुरुष का कुछ हिस्सा शल्य चिकित्सक हो सकता है। और देखिए कई लोग ये भी सोच रहे होंगे कि मान लीजिए पुरुष का आपका वेन डायग्राम बना, इसी के अंदर हम शल्य चिकित्सक बना दिए, तो कोई ज़रूरी थोड़ी है कि शल्य चिकित्सक जितने भी हैं वो पुरुष ही हैं, महिलाएं भी तो होंगी। तो इसका जो फिगर बेस्ड बनेगा वो क्या होगा, ये हो जाएगा मेल का, और ये हो जाएगा शल्य चिकित्सक का। हो सकता है कि ये क्या है, फीमेल भी हो। और औषधि का फिगर आपका अलग बनेगा, क्योंकि औषधि जो है इन दोनों से कोई रिलेशन नहीं रखता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चाइनीज़ कोडिंग काफ़ी आसान कोडिंग है। अब यहाँ देखिए सेड का कोड आपको पूछा गया है, तो सेड आपको देखना है कहाँ है। तो सेड इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो यहाँ पे आपका सेड मिल गया। तो अब करना क्या है, अब करना कुछ नहीं है। यहाँ पे सेड आपको मिल गया, इस वाले ट्री गिव्स सेड। तो इसके बाद देख लीजिए कि इसके कोड कितने हैं, 4, 9, 5, 3। तो ये सेड कहीं रिपीट नहीं हुआ है, तो 4, ये कोड नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये कोड तो इसका है। यदि ट्री गिव्स सेड तो ये इसका कोड है, ये 1, 3, 8। तो अब देखिए 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो सेड का कोड तो 3 होगा नहीं। उसके बाद 1 और 8, 1 और 8 में से देखेंगे तो 1, 8 यहाँ भी यूज नहीं है, 1, 8 यहाँ भी यूज नहीं है, 1, 8 यहाँ भी नहीं यूज है। तो इसका मतलब क्या, निर्धारित नहीं किया जा सकता।
यदि ऑब्लिक में दिया होता 1 या 8 तो इन दोनों में से कोई भी आपका ऑप्शन हो जाता सेड का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये आपका क्वेश्चन है वो न्याय निगमन का। कुछ पुस्तकें पेंसिल हैं, कुछ पेंसिलें कलम हैं, तो आशय। अब देखिए कुछ कुछ का ऑप्शन आपको दे रहा है तो सभी कभी नहीं होता है, तो 3 ऑप्शन आपका वैसे कट गया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो आपका रहा कि फास्ट तरीका, यदि आप लोग लगाए होंगे इसको क्वेश्चन को तो आप लोग तुरंत कर देंगे। अब हम इसके डिटेल में करते हैं। कुछ पुस्तकें क्या हैं, कुछ पुस्तकें पेंसिल हैं, तो ये हो गए पेंसिल, और कुछ पेंसिलें कलम हैं, तो ये हो गया कलम। अब देखिए सभी पुस्तकें कलम है, तो ये सभी का ऑप्शन आपका कभी नहीं आया। जब आपको स्टेटमेंट में कुछ दे तो सभी कभी नहीं होता है, सभी को देखते ही काट देना है। जब आपका सभी देता है तब आपका सभी भी और कुछ भी आने की पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन केवल कुछ दिया है स्टेटमेंट में तो निष्कर्ष कभी सभी नहीं होता है। तो इस लिहाज से भी हम लोग क्या करेंगे, इसको ऑप्शन पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन काट देंगे। और यहाँ देखेंगे कुछ पेंसिलें पुस्तक हैं, तो कुछ पेंसिल पुस्तक हैं, तो ये वाला जो पोर्शन है कुछ पेंसिल पुस्तक हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। और इसमें क्या दिया है, इसमें बोला जा रहा है ये त्रिभुज जो है भारतीय को रेक्टेंगल स्क्वायर जो है शिक्षित और सर्किल जो है कार्यरत, तो इसको हम लोग सही करते हैं। कौन सी संख्या कार्यरत भारतीय जो अशिक्षित हो को दर्शाती है। कार्यरत भारतीय, अब भारतीय ये हो गया ट्रायंगल, ये कार्यरत हो गए, और अशिक्षित हैं, अशिक्षित का मतलब कलर चेंज करते हैं। यहाँ पे देखिए अशिक्षित का मतलब ये तो शिक्षित हो गए और इन दोनों के बीच में आना चाहिए, तो इन दोनों के बीच में क्या बचा, 2 बचा, तो आपका 2 आंसर हो जाएगा, 2 राइट आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। शारदा मीना का परिचय अपने पुत्र के दादा की इकलौती बहन के रूप में कराता है। यहाँ पे शरद है, शरद है, शारदा पढ़ रहा है, शरद क्या होगा, मेल होगा। और मीना का परिचय अपने पुत्र, इनके पुत्र के दादा मतलब इनके फादर की इकलौती बहन, तो बहन ये कौन होंगी, मीना, ये सिस्टर हो गई। तो मीना शारदा से किस प्रकार संबंधित है, तो मीना का शारदा से, तो मीना क्या लगेंगी, बुआ लगेंगी, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। फिर इसमें आपको बताना है कि कितने त्रिभुज हैं। अब देखिए इसको काउंटिंग अच्छे से करना है, और ये सब क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा भी यदि डिस्टर्ब हुआ तो आपका क्वेश्चन गलत होने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो इसमें काउंटिंग करने का सबसे सिंपल तरीका होता है, जब भी आपको फिगर काउंटिंग का कोई क्वेश्चन पूछे तो छोटे से बड़े की तरफ जाइए। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ये हो गया। अब उसके बाद 9 ये हो गया। अब उसके बाद देखेंगे तो एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, फिर यहाँ बनेगा, और ये 2, और फिर यहाँ, तो 9 6 15, 15 आपके और बन गए, 9 6 15। इसको फिर से हम लोग काउंट करते हैं, 9 6 15, सही है, 9 6 15, एक ये, फिर एक ये, फिर एक ये, और ये, तो 6 और जुड़ गया, 9, तो 9 6 15 ट्रायंगल आपको मिल गया। एक बड़ा वाला तो एक ये हो गया, और एक छोटा वाला तो एक ये हो गया, मतलब 17 ट्रायंगल मिल गया। और 17 के बाद देख लेते हैं और ट्रायंगल इसमें बन रहा है कि नहीं, तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये ट्रायंगल बन रहा है, फिर ये ट्रायंगल बन रहा है, फिर ये ट्रायंगल बन रहा है, तो 17 में 3 और ऐड कर दीजिए, तो 17 में 3 और ऐड कर देंगे तो इसका टोटल संख्या कितना हो जाएगा, 20 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया। अब चलिए फिर से हम लोग एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन करते हैं और इसको समझते हैं। यहाँ पे दिया है क्या, ई का पुत्र ए है, तो ई का पुत्र ए है, फिर बी का पुत्र डी है, तो बी का पुत्र अभी कुछ जोड़ा नहीं बन रहा है तो इसको हटाते हैं। ए का विवाह यफ से हुआ है, तो ए का विवाह यफ से हुआ है, तो यफ क्या होगी, लेडीज होगी। बी की पुत्री यफ है, तो बी की पुत्री यफ है, और बी का पुत्र डी है, तो यफ का जो भाई होगा वो डी होगा। डी का
संबंध ए से, तो डी का संबंध ए से क्या होगा, साला होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है। एक आदमी 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। अब 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला, बाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर जाता है। बाईं ओर मुड़ने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो 3 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर पश्चिम, 3 किलोमीटर बाईं, और दाईं ओर मुड़ता है 1 किलोमीटर जाता है। तो दाईं ओर क्लॉकवाइज, तो 1 किलोमीटर ये चला गया। दोबारा दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर जाता है, तो दोबारा दाईं ओर मुड़ेगा तो ये 3 किलोमीटर यहाँ पे जाएगा। आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो आरंभिक स्थान ये हो गया और ये 1 किलोमीटर, तो 4 किलोमीटर की दूरी पे है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, प्रश्न में एक शब्द दिया गया है जिसके बाद 4 अन्य शब्द दिए गए हैं। इनमें से कोई एक शब्द दिए गए शब्द के अक्षरों से नहीं बन सकता है। नहीं बन सकता है, इसको ध्यान में रखना है। बन सकता है, नहीं बन सकता है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसको देखिए, इंटेलिजेंस लिखा है और इंटेलिजेंस में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, इसको हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले को देखेंगे, टी है तो टी है, आई है तो आई है, डबल एल है तो डबल एल है, फिर ए है। तो इंटेलिजेंस में तो कहीं ए यूज ही नहीं हुआ है। इंटेलिजेंस में कहीं ए यूज ही नहीं हुआ है, तो ऑप्शन नंबर आपका पहला ही राइट आंसर हो गया। बाकी सारे जितने 3 वर्ड दिए गए हैं वो सब बन रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भी थोड़ी इंग्लिश आपकी आनी चाहिए। तो इंग्लिश आप लोग पढ़ रहे हैं तो सही है, क्योंकि इंग्लिश से 1-2 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट रिलेटेड कर देंगे। तो यहाँ देखिए, सर्व दिया है, साइड दिया है, सेट दिया है। में किस विकल्प वाले उपसर्ग, उपसर्ग का मतलब होता है जो प्रारंभ में जुड़ता है, और प्रत्यय का मतलब होता है जो बाद में जुड़ता है, को जोड़ने पर तात्पर्य पूर्ण शब्द प्राप्त होगा। तो इसका होगा प्रिजर्व, ये आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। ये हो जाएगा प्रिजर्व, हो जाएगा प्रिसाइड, हो जाएगा और प्रीसेट हो जाएगा। तो ये आपका प्रिजर्व, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैथमेटिकल ऑपरेशन इसको बोलते हैं, और यहाँ पे क्या करना है, इसको सॉल्व करके आपको आंसर लेके आना है। तो यहाँ पे दिया है 45, और माइनस को क्या कहा जाता है, माइनस का अर्थ है डिवाइड, डिवाइड हो गया 9, और प्लस का अर्थ होता है गुणा, तो गुणा हो गया 4, और गुणा का अर्थ होता है, गुणा का अर्थ यहाँ पे प्लस होता है, तो +5। 9 से इसको काटेंगे तो ये 5 बार में, 9 से इसको काटेंगे तो ये 5 बार में, और 5 चौको 20, और 20 5 25, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्ग में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 3 गुनी है। वर्ग में यहाँ पे दिया है, वर्ग में, इस क्वेश्चन का आप लोग PDF डाउनलोड करके ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, तब आप लोगों को और अच्छा से फ़ायदा होगा। PDF जब तक नहीं डाउनलोड करेंगे तब तक क्या होगा, दिक्कत होगा, और क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा नहीं। इसके लिए टेलीग्राम चैनल पे आप लोग जुड़ जाइएगा, वहाँ आप लोगों को PDF मिल जाएगा, और PDF को एक बार और सॉल्व कीजिएगा। हो सके तो आप कोशिश कीजिएगा पहले PDF को सॉल्व कीजिए, उसके बाद ही आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये लाइट धीमा क्यों हो गया, रुकिए तेज करते हैं। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या दिया है, वर्ग में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 3 गुनी, हाँ 3 गुनी है। तो यहाँ पे हो गया बॉयज़ और यहाँ पे हो गया गर्ल। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 3 गुनी, ये यक्स है तो ये 3x। इनमें से कौन सा बच्चों की कुल संख्या को प्रदर्शित नहीं करता है, तो बच्चों की कुल संख्या दोनों को जोड़ देंगे तो 4x, मतलब जो भी आपका नंबर दिया रहेगा वो 4 से डिविजिबल होगा। तो ये 42 क्या है, 4 से डिविजिबल नहीं है, तो यही नहीं हो सकता है। बाकी सारे 4 से डिविजिबल हैं तो वो हो सकता है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग लगाते हैं, काफ़ी आसान क्वेश्चन। एक बस हर 30वें मिनट पर अड्डे से दिल्ली के लिए छूटती है, मतलब 30 मिनट का अंतराल है 2 बसों के बीच में। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, पूछताछ, इंक्वायरी क्लर्क ने यात्री को बताया कि
10 मिनट पहले जा चुकी है, अगली बस इतना बजे। अगली बस का टाइमिंग यहाँ पे दे दिया है, तो इसको हम लोग नोट कर लेंगे। तो 9:35, 9:35 प्रातः को निकलेगी। किस समय पूछताछ क्लर्क ने जानकारी दी। अब 9:35, 10 मिनट पहले वो बोल रहा है कि क्या वो निकल चुकी है बस, और अगली बस जो है 9:35 पे जाएगी, तो इसका मतलब 20 मिनट बाद। तो इसमें से 20 ही माइनस कर दीजिए। तो 9:15 पे वो क्या किया, इंक्वायरी किया। यदि पूछता कि इससे पहले वाली बस किस समय गई, तो 9:05 पे गई होगी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका कैलेंडर का क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और इसको हम लोग देखिए सॉल्व करते हैं, कितनी आसानी से सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पे दिया है कि मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है, जबकि मेरी बहन मेरे भाई से 75 सप्ताह बड़ी है। मेरी बहन का जन्म मंगलवार को हुआ था, तो मेरा जन्म सप्ताह के किस दिन होगा। अब देखिए सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7, और 7 से डिवाइड करेंगे तो इसमें आपका शेष दिन कितना बचेगा, 0। तो ये 75 सप्ताह है, तो 75 सप्ताह में आप शेष दिन निकालेंगे तो शेष दिन क्या बचेगा, 0 बचेगा। मतलब कि इसी को आपको भाग देना होगा। हमें सबसे ज़रूरी होता है शेष दिन निकालना। तो शेष दिन आपको निकालने के लिए केवल 7 से भाग दे दीजिए, और 7 से भाग देंगे तो आपको शेष दिन मिल जाएगा। और सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 7 दिन में आपका शेष दिन कुछ नहीं बचेगा। तो ये 75 दिन, 75 सप्ताह है, तो 75 सप्ताह मतलब 75 × 7, तो 7 से 7 कट जाएगा, तो इसमें 0 दिन शेष बचेगा। तो हम लोग करेंगे क्या, 562 में 75 7 से भाग देंगे, तो 562 में 7 से भाग देंगे तो 2 दिन आपका क्या बचेगा, शेष बचेगा। तो 2 दिन आपका शेष बच गया। अब देखिए 2 दिन शेष बच गया। बहन का जन्म कब हुआ था, मंगलवार को हुआ था। तो बड़ा भाई क्या है, इतना दिन बड़ा है, तो इसका भी जन्म का, जो बड़ा भाई है उसका भी सेम डेट को ही, सेम दिन को ही जन्म होगा। बड़ा भाई और बड़ी बहन का जन्म मंगलवार को ही होगा। तो यहाँ पे 2 दिन शेष आया था, 2 दिन शेष मतलब जो भी है दिन, उसके 2 दिन पहले हम चले जाएंगे, तो मतलब मेरा आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, इसको हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पे मंगलवार को इनका जन्म हुआ, 2 दिन पहले यहाँ का आपको दिन निकाल देना है। तो मंगलवार से पहले ये सोमवार, सोमवार से पहले रविवार, तो इसका राइट आंसर ए आ जाएगा, रविवार आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे दर्पण प्रतिबिंब आपको दिखाना है, तो ये काफ़ी आसान है। आप एक फिगर को पकड़िए, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दे तो आप सब फिगर को ना देखिए, आप केवल इस तीर को देख लीजिए। ये जो तीर है, तीर को देख लीजिए। जब तीर इस दर्पण में जाएगा तो ये ऐसे बन जाएगा, ऐसे बनेगा। तो ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, और देखिए ये जाएगा तो आपका पास ही में रहेगा, तो ये भी ऑप्शन गलत। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कोई भी एक फिगर पकड़ना है और एक फिगर से आपको क्या कर देना है, सही कर देना है। किसी महीने का तीसरा दिन मंगलवार है, तो उस महीने का 25वां दिन क्या होगा। अब देखिए हमने इसके पहले भी वीडियो बनाया है, तो आपको समझाया है कि महीने का कोई भी आपको डेट पता चल जाए और उस दिन क्या है, तो आप हर दिन निकाल सकते हैं उस महीने का। आपको पता चल गया कि ये तीसरा दिन क्या है, मंगलवार है, तो तीसरे दिन के बाद 10वां दिन भी मंगलवार होगा, फिर 17वां दिन भी मंगलवार होगा, फिर 24वां दिन भी मंगलवार होगा। और आपको पूछा क्या है, आपको पूछा है 25वां दिन, तो ये मंगलवार है, इसका अगला दिन क्या हो जाएगा, बुधवार। तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका ऑप्शन हो जाएगा। इसको एक बार और समझा देते हैं। इसमें देखिए करना कुछ नहीं है। यदि 1 तारीख को आपको पता चल गया कि 1 तारीख को कोई दिन है, तो ये दिन कब रिपीट होगा, 8 को, फिर 15 को, फिर 22 को, फिर 22 को, और फिर 29 को। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वीक में 7 डेज होते हैं। यदि आज मंगलवार है तो 8वें दिन क्या होगा, फिर से मंगलवार होगा। तो इस तरह हम लोग लगाते हैं, जो भी दिन पता रहे उसमें साथ साथ जोड़ते रहिए, वो दिन क्या होता है, रिपीट होते जाता है। तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, मंगलवार है, तो इसका राइट आंसर बुधवार आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन, रवि घड़ी की दुकान में 2 दीवार घड़ी
दीवार घड़ियां मरम्मत के लिए लाई। एक घड़ी में कुक्कू प्रत्येक 16 मिनट बाद बाहर निकलती है, 16 मिनट बाद बाहर निकलती है, जबकि दूसरी में कुक्कू प्रत्येक 18 मिनट बाद में निकलती है। दोनों कुक्कू क्या हैं, 12 बजे बाहर निकली, फिर वो दोनों एक साथ कब बाहर निकलेंगे। ये एलसीएम का क्वेश्चन होता है, इन दोनों का एलसीएम निकाल देंगे तो आपका आसानी से क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 144 आएगा। और देखिए सबसे आसान तरीका होता है एलसीएम निकालने का, जो बड़ा वाला है उसी का टेबल पढ़िए, यदि इसके टेबल का कोई ऐसा अक्षर होगा, नंबर होगा जो इससे भी डिवाइजिबल होगा तो वो क्या होता है, वही एलसीएम हो जाता है। तो 18 के टेबल में 144 आता है और 16 के टेबल में 9 बार पढ़ेंगे तो 144 आएगा। तो 144 मिनट को डिवाइड करेंगे 120 मिनट का मतलब 2 घंटा और 24 मिनट, तो 2 घंटा 24 मिनट, तो 12 में 2 जोड़ेंगे तो 2 बज गया और 2:24, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये एक पजल है, पजल को हम लोग सॉल्व करते हैं और इसको सॉल्व करने का हम लोग तरीका जान चुके हैं कि कैसे सॉल्व करना है। आपको कंडीशन नहीं बनाना है और केवल कंडीशन को नोट करना है और पॉसिबिलिटी नहीं क्रिएट करना है। पॉसिबिलिटी क्रिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा लफड़ा हो जाएगा। हमें कोशिश ये करना है कि सबसे पहले कंडीशन लिखें और उसमें देखें कि ये पजल कैसे बनता है और उसको सीखने का प्रयत्न करें और एक ही कंडीशन में बनाने की कोशिश करें। तो देखिए इसको हम लोग कैसे बनाते हैं। 5 छात्र अजीत है, अर्जुन है, चंद्रिमा है, दुबे, देबू और शशि के पास भौतिकी, रसायन, गणित, विज्ञान, जीव विज्ञान, सांख्यिकी की 5 कुल किताबें हैं जो लेखक गोयल, कपूर, हंसा, सेन और वासु द्वारा लिखी गई हैं। प्रत्येक के पास 5 विषय में से एक विषय की केवल एक ही किताब और प्रत्येक लेखक केवल एक ही किताब लिख सकता है। अब देखिए इतना आपको पता चल गया और उसके बाद अब यहाँ से आपको कंडीशन पता चलेगा। देखिए पजल आपको देखने में इतना बड़ा लगा, लेकिन उसका आधा से अधिक क्या होता है, वो कंडीशन ये टाइप बताते हैं कि किस टाइप का पजल है। अब देखिए इसी में आपको बता दिया गया है कि ये क्या है, आपका रो बेस पजल है, रो बेस पजल। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, यहाँ पे देखिए पहले कंडीशन पढ़ते हैं। गोयल भौतिकी के किताब का लेखक है। अब ये कंडीशन आपको फिक्स दे दिया, तो अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, ड्रा करते हैं फिगर को। अब देखिए गोयल है तो गोयल क्या है, लेखक हैं, तो पहले लेखक को हम लोग सेट कर देते हैं। यहाँ हो गया गोयल, गोयल के बाद कपूर, कपूर के बाद हंसा, हंसा के बाद सेन और सेन के बाद वासु, तो यहाँ पे वासु हम लोग सेट कर दिए। अब देखिए इसमें एक पॉसिबिलिटी आपकी कितने बनेगी, पॉसिबिलिटी नहीं कर रहे हैं, कितने और हैं। आपको पर्सन का नाम सेट करना है और विषय का नाम सेट करना है, तो आपको कितना बनाना पड़ेगा, यहाँ पे लिख दीजिए। एक पर्सन का नाम हो जाएगा और एक सब्जेक्ट का नाम हो जाएगा, तो इसको हम लोग बनाते हैं। अब देखिए यहाँ से हम लोग को पता चल गया है कि गोयल क्या लिखते हैं, भौतिकी, तो ये गोयल है तो गोयल में हम लोग भौतिकी लिख देते हैं। जो कंडीशन हमको 100% पता चल जाए उस कंडीशन को हम फुलफिल करते हुए आगे बढ़ेंगे, और जो कंडीशन हमें पता ना चले उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको नोट करते चलेंगे। अब देखिए जो शशि और अजीत के पास नहीं है, शशि और अजीत के पास ये पुस्तक नहीं है, मतलब यहाँ पे शशि और अजीत नहीं आ सकते। अब देखिए लिखने का मेरे पास कहीं स्थान नहीं बच रहा है, तो हम यहीं पे सर्किल कर दिए। बाकी आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो इसको बुक में लिख लीजिएगा, और यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं, इधर साइड में जगह हो तो शशि और अजीत लिख के उसको क्रॉस कर दीजिएगा, ताकि आपको पता चल जाए कि शशि और अजीत ये भौतिकी नहीं पढ़ते हैं। देबू के पास वासु द्वारा लिखित किताब है। अब देखिए वासु द्वारा लिखित किताब किसके पास है, देबू के पास है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देबू को बना देते हैं, तो ये हो गया देबू। अब देबू कौन सी बुक पढ़ता है ये हमें नहीं पता है। चंद्रिमा के पास गणित की किताब है। अब देखिए चंद्रिमा के पास गणित की किताब है, ये भी नहीं पता कर पाएंगे कि कौन सी चंद्रिमा इसका राइटर कौन है, कहाँ बैठेगी। आपको पॉसिबिलिटी इतना मिल रहा है, तो हमें पॉसिबिलिटी नहीं क्रिएट करना है, हमें क्या करना है, जो नहीं सेट होता है उसको लिख लेंगे। अब शशि के पास सांख्यिकी की किताब है जो कपूर द्वारा नहीं लिखी गई है। अब देखिए शशि के पास सांख्यिकी की किताब है जो कपूर द्वारा नहीं लिखी गई है, तो ये हो गया।
तो ये भी कंडीशन क्या होगा, अभी सेट नहीं होगा। तो इसको हम लोग ऐसे बना लेते हैं जो कपूर द्वारा नहीं लिखी गई है। जीव विज्ञान की जो पुस्तक है वो सेन द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ आपको अब कंडीशन मिलेगा कि जीव विज्ञान किसकी किताब है, सेन द्वारा। तो यहाँ लिख देते हैं जीव विज्ञान। ऐसे आप सारा पजल को पढ़ेंगे तो आपको कंडीशन ऑटोमेटिक मिलने लगेगा, जिससे ये पजल जुड़ने लगेगा। अब देखिए शशि आपका यहाँ भी नहीं हो सकता है, और शशि के पास सांख्यिकी है और कपूर द्वारा नहीं लिखी गई है, तो शशि यहाँ भी नहीं हो सकता है। और शशि के पास सांख्यिकी होनी चाहिए, तो शशि यहाँ भी नहीं हो सकता है। तो अब शशि कहाँ हो सकता है, शशि आपका यहाँ होगा, यहाँ शशि हो गया और यहाँ हो गया सांख्यिकी की बुक होगी। अब उसके बाद आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है चंद्रिमा के पास गणित की पुस्तक है। तो चंद्रिमा के पास गणित की पुस्तक है, तो यहाँ सेट नहीं कर सकते हैं, एक ही स्थान बचा है। तो यहाँ गणित लिखेंगे, गणित हो गया और ये चंद्रिमा हो गई, चंद्रिमा हो गई। अब उसके बाद देखिए, अब ये सेट हो गया। अब हम कहाँ सेट कर सकते हैं, अजीत और शशि यहाँ नहीं आ सकते हैं, तो शशि तो यहाँ आ गया, तो अजीत कहाँ आ जाएगा, अजीत आपका यहाँ आ जाएगा, अजीत आपका यहाँ आ गया। देखिए इसको आप लोग सही से लिखेंगे, हम मोबाइल से पढ़ा रहे हैं इसलिए मिसप्रिंट नहीं, अक्षर सा राइटिंग नहीं बैठ रहा है। अब देखिए एक नाम यहाँ बच गया और एक पुस्तक का नाम यहाँ बच गया, तो वो देख लीजिए कौन सा है। पुस्तक का नाम आप देखेंगे तो रसायन विज्ञान, तो यहाँ हो जाएगा रसायन विज्ञान। और एक नाम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अर्जुन आपका नाम हो जाएगा, अजीत हो गया, अर्जुन, चंद्रमा, दुबे, शशि, तो ये हो जाएगा अर्जुन का नाम। तो ये हम लोग का पजल सेट हो गया। अब इस पर चाहे जितना क्वेश्चन पूछे हम लोग सेट कर देंगे। और देखिए ये एक ही कंडीशन में बना है, इसमें हम डबल ट्रिपल कंडीशन नहीं बनाए हैं। तो जिस तरह हम समझाते हैं आप लोगों को उसी तरह कीजिए, आप लोग रीजनिंग के एकदम धुरंधर हो जाएंगे। और आप लोगों को 45 प्लस रीजनिंग कोई नहीं रोक सकता है। आप लोग जहाँ से भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, केवल हमारा कॉन्सेप्ट आप लोग सीख के अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ देखते हैं रसायन विज्ञान, रसायन शास्त्र की किताब किसके पास है, तो ये किसके पास है, देबू के पास है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये। गणित की किताब किसने लिखी है, तो गणित की किताब किसने लिखी है, कपूर, आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसी तरह आपको एक और क्वेश्चन पूछा है तो उसको भी आप लोग जवाब दे देंगे। अब इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे कर्मचारी को अच्छी तरह से भुगतान किया जाता है, राजन अच्छी तरह से कमाता है। तो अब ये कथन हो गया। कथन के बाद हम निष्कर्ष को पढ़ते हैं। राजन एक कर्मचारी है, राजन स्वयं कार्यरत है। अब देखिए यहाँ पे हमको कथन पढ़ना है। कथन दो टाइप के कथन दिए गए हैं, कर्मचारियों को अच्छी तरह से भुगतान किया जा रहा है और राजन क्या है, अच्छी तरह से कमाता है। तो कोई ज़रूरी थोड़ी है कि राजन क्या है, आपका कर्मचारी है, कोई ज़रूरी थोड़ी है। कोई कर्मचारी नहीं है तब भी अच्छा कमाता है, सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकता है, या क्या हो सकता है, कोई यूट्यूबर हो सकता है, कोई इंस्टाग्रामर हो सकता है। आजकल का ट्रेंड है कि ये लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो कर्मचारी को अच्छा वेतन दिया जा रहा है तो वो अच्छी तरह से वो कमाते होंगे। लेकिन यहाँ पे ये फिक्स नहीं है कि राजन कर्मचारी होगा या सेल्फ एम्प्लॉयड होगा या इंस्टाग्रामर होगा या यूट्यूबर होगा। तो जहाँ डाउट क्लियर हो, वहाँ जहाँ डाउट क्रिएट हो, वहाँ क्या करना है, ऑप्शन को गलत कर देना है। तो यहाँ निष्कर्ष ए भी गलत है और निष्कर्ष दो भी गलत हैं। हो सकता है कि ये सेल्फ एम्प्लॉयड हो, यदि पॉसिबिलिटी देखा जाए तो हो सकता है आपका पहला वाला भी सही हो जाएगा, दूसरा वाला भी सही हो जाएगा पॉसिबिलिटी की कंडीशन में। लेकिन इस स्टेटमेंट के आधार पे आप ये 100% नहीं बोल सकते हैं कि राजन आपका कर्मचारी है या सेल्फ एम्प्लॉयड है। हो सकता है कि यूट्यूबर हो, इंस्टाग्रामर हो या इन्फ्लुएंसर हो, चाहे जो भी हो। कई तरह के बिजनेस हैं, ये ऐसा थोड़ी है कि यही दो बिजनेस है और इसी दो बिजनेस से अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। तो आपको 100% इस पर रिलायबल होना है जब भी कथन निष्कर्ष पढ़ना है, और उसके बाद इससे सोचना है कि ये क्या हो सकता है, तो आप लोग उसको आंसर देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों अनुसरण नहीं करते हैं। चलिए इसको हम लोग देखते हैं कि लड़ाई से बचने का सबसे अच्छा तरीका है उसका समाधान करना। अब निष्कर्ष दिया है, यदि आप लड़ाई नहीं करते हैं तो आपका जीवन निर्भैट। अब देखिए इसका कोई लॉजिक नहीं है। यहाँ पे दिया है लड़ाई को समाधान करने के लिए, लड़ाई से बचने के लिए, ये कह रहा है कि लड़ाई नहीं करेंगे तो नीरस हो जाएगा जब।
यूक्रेन और रसिया का लड़ाई हो रहा है, आप लोग पता कर लीजिएगा कि कितना नुकसान हुआ है, कितना ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। तो लड़ाई समाधान नहीं होता है, लड़ाई से अच्छा तरीका है कि उसका समाधान होना चाहिए। दूसरा दिया है, लड़ने से बचने के लिए आपको हमेशा आपके पास कुछ समाधान रखने चाहिए। ये देखिए, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे भी वही बात कही गई है कि लड़ाई से अच्छा है कि आपके पास उसका समाधान होना चाहिए, और दूसरा में भी देखेंगे तो वही बातें कही गई हैं। तो आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? केवल निष्कर्ष 1-2 निकलता है। ये देखिए डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन, डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ से आपका दिया है, ऊपर वो कंडीशन दिया रहता है। एक बक्से में संतरा, केला और सेब हैं। बक्से में सेब कितने हैं इसको आपको पता करना है। तो यहाँ देखिए, बक्से में रखे फलों में 50% सेब हैं। अब 50% सेब हैं, हो सकता है कि 10 ही फल हैं, तो इसमें से 5 सेब हो जाएगा। 100 फल हैं तो 50 हो जाएगा। 1000 हैं तो 500 होगा। मतलब पहले ऑप्शन से आप ये एग्जैक्ट वैल्यू पे नहीं पहुंच सकते हैं। तो पहला ऑप्शन तो क्या हो गया, अभी के लिए गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, बक्से में रखे 100 फल में से संतरा और केला मिलकर 50% हैं। अब 100 फल हैं, 100 फल में से 50% का मतलब 50 फल क्या है, संतरा और केले हैं, और आपको पता है कि 3 ही फल हैं, तो 50 क्या हो जाएगा, सेब हो जाएगा। तो 50 आपका सेब हो जाएगा। तो दूसरा जो विकल्प है वो क्या है, 100% इसका आंसर देने के लिए पर्याप्त है। ए से कोई मतलब ही नहीं है। तो हम लोग कौन सा इसमें ऑप्शन देंगे, ऑप्शन नंबर डी। यदि केवल कथन 2 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि केवल कथन 1 में प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो आपका डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सुमन एक गाड़ी में यात्रा कर रही थी। वह एक पुरुष 5 महिलाओं से मिली। हर महिला की बाहों में एक बच्चा था। डिब्बे में कुल कितने व्यक्ति थे? तो इसको आपको निकालना है। तो पहले तो हो गया सुमन, और सुमन एक पुरुष से मिली तो एक और आदमी, 5 महिलाएं तो 5 और हो गए, और हर महिला के बाहों में क्या है, एक लड़का है। तो लड़का या लड़की, बच्चा का क्या होता है, लिंग निर्धारित नहीं होता है। तो ये हो गया 5। तो 5 5 10 2 12, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। काफ़ी आसान क्वेश्चन था, और ये जो पेपर है ये काफ़ी आसान भी है। ये क्वेश्चन आपका मज़ेदार क्वेश्चन है। आसान के बीच में हमें कठिन खोजना है और उसको सॉल्व करना है। ये एज प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, और इससे 1 से 2 क्वेश्चन आपके 100% आएंगे वीडियो के एग्ज़ाम में। तो एज का आपको चैप्टर हम पढ़ा देंगे, और इसके जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो हम बता देंगे। देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। यहाँ पे दिया है 6 वर्ष पूर्व परवेज की आयु मनीषा की वर्तमान आयु के बराबर थी। यदि परवेज की वर्तमान आयु मनीषा की वर्तमान आयु से 1/4 अधिक है, तो कितने वर्ष में परवेज की आयु मनीषा की आयु की 2 गुनी हो जाएगी? तो इस तरह का क्वेश्चन है। तो आप लाइन बाय लाइन चलिए। यहाँ पे हो गया परवेज और ये हो गया मनीषा। बोल रहा है कि 6 वर्ष पूर्व परवेज की आयु मनीषा की वर्तमान आयु के बराबर थी। तो मान लीजिए कि मनीषा की वर्तमान आयु कितनी है, यक्स है, और ये 6 वर्ष पूर्व ये किसके बराबर थी, परवेज की आयु। तो परवेज की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, यक्स प्लस 6। तो यहाँ पे कह रहा है यदि परवेज की वर्तमान आयु मनीषा की वर्तमान आयु से 1/4 अधिक है। अब इसको समझना है, 1/4 अधिक है मतलब 1/4 ऐसे लिखेंगे, और 1/4 अधिक है मतलब ये कितना वैल्यू हो जाएगा, 5/4। 5/4 हो जाएगा कौन, ये अधिक है। कौन, ये अधिक है, परवेज। तो इसको हम लोग सेट कैसे करेंगे इक्वेशन में, यहाँ पे इसको समझिए। इक्वेशन में हम सेट करेंगे यक्स प्लस 6 इज इक्वल टू यक्स इंटू 5/4। तो इसको हम लोग देखेंगे, इसको 5/4। अब देखिए इसको और डिटेल में हम लोग समझ लेते हैं, एक बार और समझ लीजिए। अब देखिए 5/4 का मतलब क्या, कि 4 + 1/4 आ गया कि नहीं समझ में। ये 1/4 ज़्यादा है कि नहीं ज़्यादा है, अरे सॉरी ये हम क्या कर रहे हैं, ये ऐसे नहीं, यहाँ पे हम लोग क्या सॉल्व कर रहे हैं, देखिए जैसे सॉल्व करा रहे थे वैसे ही। ये परवेज हो गया, ये मनीषा हो गया, मनीषा की वर्तमान आयु यक्स हो गया, 6 वर्ष पहले इसके बराबर था, तो इसका वर्तमान आयु यक्स प्लस 6 हो जाएगा, और यक्स प्लस 6 हो गया, और इससे 1/4 अधिक।
तो 1/4 का मतलब ये, और इन दोनों को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 5, 5/4 आपका होता है। परसेंटेज आप चैप्टर पढ़े होंगे तो परसेंटेज में ये कॉन्सेप्ट बहुत लगता है। 1/4 अधिक है, 20% अधिक है, जैसे 20% अधिक है तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको काफ़ी अच्छा से समझाया जाता है परसेंटेज में, तो वहाँ आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को अच्छा लगेगा और वो कॉन्सेप्ट आप लोग सीख सकते हैं। तो परवेज की वर्तमान आयु x+6 हो गई, और ये इससे 1/4 अधिक है, मतलब 5/4 इससे अधिक है। तो अब इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये 4x + 24 + 5x, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपका 24 आ जाएगा। तो मनीषा की वर्तमान आयु कितनी हो गई, 24, और इसकी वर्तमान आयु कितनी हो गई, 30 हो गई। तो इसमें बोला है कि परवेज की आयु मनीषा की वर्तमान आयु की दोगुनी हो जाएगी कितने वर्ष में। अब देखिए 24 का दोगुना कितना होता है, 48, इसमें क्या जोड़ेंगे कि 48 हो जाएगा 18, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इसको हम लोग करेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन जो ये लाइन बोला है 1/4 अधिक है, इसी को हमें समझना है। जब भी आपका क्वेश्चन दे तो 1/4 लिख लीजिए और इन दोनों को जोड़ दीजिए तो ये कितना होता है, 5/4 आपका आंसर हो जाता है। तो इतना अधिक है तो इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी आसान होता है कोडिंग डिकोडिंग का। यहाँ पे पहले से ही आपका दिया है, शोल्डर का ये दिया है, रिस्ट का ये दिया है, तो आपको स्ट्राइड का पूछ रहा है। तो यस आपका निकल जाएगा 4, तो 4 हो गया। टी और आर, यहाँ पे देखिए टी का कोड क्या है 9, और आर का कोड देखेंगे तो 7, तो 9 7, ये कट गया, ये कट गया। अब हम लोग लास्ट वाला देख लेते हैं ई कहाँ है, ई आपका 6 है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे 98 नंबर का क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अब देखिए काफ़ी 1 घंटे का लगभग वीडियो हो गया है, तो इसको हम लोग करते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, कुणाल उत्तर दिशा की ओर 10 किलोमीटर चलता है, उत्तर दिशा की ओर ये 10 किलोमीटर चलता है, वहाँ से वह दक्षिण की ओर चलता है। अब यहाँ से फिर से वो दक्षिण की ओर रिटर्न हो जाता है, तो 6 ये और 4 ये, तब वह पूर्व की ओर 3 किलोमीटर जाता है, पूर्व की ओर 3 किलोमीटर जाता है। तो बताएं कि वह प्रारंभिक बिंदु के संदर्भ में अब वह कितनी दूरी और किस दिशा में, मतलब यहाँ से कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट है। और ये पाइथागोरस ट्रिपलेट आप जानते हैं कि ये 90 डिग्री बन गया, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो इसका वैल्यू होता है 5। हम लोग करते क्या है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करके अंडर रूट कर देंगे तो ये 5 बन जाएगा। ट्रिपलेट आप लोग याद रखिएगा 3 4 5, ये बहुत पूछा जाता है, ये हमेशा कर्ण होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये दिया है 27 3 19 10 बराबर 90, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा। अब देखिए इसका एक ट्रिक होता है, सबसे पहले आप डिवाइड को पकड़िए। डिवाइड कहाँ आएगा, 10 और 19 के बीच में, तो 10 और 19 के बीच में आएगा, तो 19/10 करेंगे तो कटेगा तो है नहीं, तो क्या हो गया, ये भी आपका गलत हो गया, मतलब फ्रैक्शन में वैल्यू आएगा तो इसको काट दीजिए। अब ये दूसरे नंबर पे आएगा, मतलब 3 और 19 के बीच में, मतलब 3/19, तो ये भी फ्रैक्शनल वैल्यू होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 27 और 3 के बीच में गुणा, और 3 और 19 के बीच में प्लस, और 19 और 10 के बीच में माइनस, तो आपका 90 आ जाएगा। 27 यहाँ 81 होता है, 27 यहाँ 81, और 81 और 9 कितना होता है, 90 होता है। 19 में से 10 घटाएंगे तो 9, 9 और 81 कितना हो जाएगा, 90। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 अंकों की एक संख्या का योग है 14, यदि उनमें 36 जोड़ दिया जाए तो 2 अंकों की संख्या का योग है कितना, 14। तो मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए 37 दिया है, तो इसका योग क्या कितना है, 3 + 7 = 10। तो 14 है, 14 का मतलब क्या, 14 है तो ये 8 और 6 भी बन सकता है, 7 और 7 भी बन सकता है, 6 और 8 भी बन सकता है। तो कई शब्द ऐसे होंगे जो बन सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे,
तो x प्लस वाई हम लोग देख लेते हैं कि जैसे ये 37 हम लिखे थे, तो इसको मान लेते हैं x ये दहाई वाले को, और इसको मान लेते हैं y इकाई वाले को, और इसका योग कितना दिया है, इसका योग दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। ये आपका एक इक्वेशन बनेगा। यदि उनमें 36 जोड़ा जाता है तो अंकों का स्थान क्या होता है, बदल जाता है। मतलब इसको समझना है, जैसे मान लीजिए 36 हमने लिख दिया, तो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो 30 + 6 लिख सकते हैं, और इसमें मान लीजिए कुछ ऐसा वर्ड जोड़ दिए कि ये कितना हो गया 63। 63 का मतलब क्या, 60 + 3, तो इस तरह हो जाता है। तो हम लोग को यही सॉल्व करना है, और इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब x क्या है, दहाई के स्थान पे है तो 10x प्लस y इकाई के स्थान पे है तो y, और इसमें 36 जोड़ देते हैं, तो 36 यहाँ पे जोड़ेंगे तो उनके अंकों का स्थान क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कितना, आपका आएगा 10y प्लस x, 10y प्लस x आ जाएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, अब देखिए, अब इसको और इसको इधर हम लोग लेके चलते हैं, तो ये 10 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -10, -10 में से एक 10 एक x घट जाएगा तो -9x हो जाएगा, और इसको हम लोग घटाएंगे तो 9y इज इक्वल टू 36। तो 9 से इसको कॉमन लेके काटेंगे तो y माइनस x इज इक्वल टू हो गया 4। तो y माइनस x इज इक्वल टू 4, y माइनस x इज इक्वल टू 4, और x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। तो आपको निकालना है छोटा अंक, तो इसको हम लोग जोड़ देंगे, तो ये दोनों कट गया, तो 2y इज इक्वल टू 18। तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 18, तो 18 में 2 से भाग करेंगे तो 9, तो 9 हो गया। मतलब देखिए ऑप्शन में ही नहीं है, तो आपको दूसरा अंक भी निकालना पड़ेगा, और दोनों का योग कितना है, 9 में कितना जोड़े तो ये कितना हो जाएगा, 9 में कितना जोड़े तो 14 हो जाएगा, 5 जोड़ेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। तो छोटा अंक क्या है आपका 5, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो इसमें इसको क्वेश्चन को आप लोग ऐसे करेंगे। देखिए रीजनिंग का आपका टेस्ट होगा वीडियो के एग्जाम में, लेकिन मान के चलिए कि 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे जो आपको मैथ से रिलेटेड होंगे, तो थोड़ा आप लोगों को मैथ भी पढ़ना होगा। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि मैथ का जैसे हम लोग स्टार्ट कर दें, ताकि आप लोगों का लेखपाल का जो एग्ज़ाम है वो भी आप लोगों का कंप्लीट होता रहे धीरे धीरे। और मैथ हम एक एक चैप्टर 2-2 3-3 दिन पे हम अपलोड किया करेंगे, और कुछ एक्सरसाइज उसके अपलोड किया करेंगे, तो इससे आप लोगों को वीडियो में भी फ़ायदा मिलेगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इस सीरीज़ को चलाया जाए कि जो चल रहा है उसी को चलाया जाए, और हम कोशिश करेंगे कि इसको चलाया ही जाए, क्योंकि इससे आप लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो लोग लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को लिए भी काफ़ी आसान होगा। और चलिए अब देखिए, ये क्वेश्चन हम लोग पूरा आज 50 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और आप लोग देखे होंगे कि कुछ क्वेश्चन काफ़ी इजी थे और कुछ क्वेश्चन काफ़ी टफ थे। तो इसको हम लोगों को सॉल्व करना है, और PDF आप लोग इसको टेलीग्राम चैनल पे डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से एक बार और सॉल्व कीजिएगा। और जो लोग पेड मेंबर हैं, PDF मेंबर हैं, उन लोगों को आज रात में कोशिश करेंगे कि उन लोगों को PDF मिल जाए, और इसके एक दिन बाद हम सलूशन देंगे। और आप लोगों को पूरी तरह से हम गाइडेंस कर रहे हैं, और जिसको भी PDF में एडमिशन लेना है वो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है फ़ोनपे का, उसमें 500 रुपीज़ आप पे करके आप PDF में एडमिशन ले सकते हैं। और PDF का लेवल काफ़ी अच्छा रखा जाता है। जितने लोगों ने एडमिशन लिया है वो लोग काफ़ी खुश हैं कि उन लोगों की रीजनिंग इम्प्रूव हो रही है। तो आप भी लेंगे तो आपकी भी रीजनिंग इम्प्रूव होगी। और जितने लोगों को डेमो PDF चाहिए वो व्हाट्सअप कर सकते हैं, उन लोगों को डेमो PDF ही हम दिखा देंगे कि PDF कैसे बनाया जाता है और कैसे क्या रहता है। हम देखिए जो PDF तैयार करते हैं उसमें आप लोगों को SSC हो गया। मेन हमारा बैंकिंग पे टारगेट रहता है कि बैंकिंग के क्वेश्चन हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। तो बैंकिंग के क्वेश्चन, SSC के क्वेश्चन, UPSSC में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको, रेलवे में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको, मतलब हम सब मिक्स करके हम क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस कराते हैं। और हम आप लोगों को कहे थे कि 150 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें 50 क्वेश्चन रीजनिंग, 50 क्वेश्चन GK GS और 50 क्वेश्चन हिंदी। तो लेकिन हम आप लोग इतना हम पे ट्रस्ट कर रहे हैं, तो हमारी भी ये जिम्मेदारी है कि आप लोग जितना एक्सपेक्ट मुझसे कर रहे हैं उससे ज़्यादा हम आप लोगों को डिलीवर करें।
तो हमारा जो आपसे PDF बनेगा उसमें आप लोगों को लगभग 100 क्वेश्चन आप लोगों को रीजनिंग मिलेगा, 100 क्वेश्चन हिंदी और 100 क्वेश्चन GK GS। तो ये हम आप लोगों की डिमांड को देखते हुए ये अपना भी इम्प्रूव किए हैं ताकि आप लोगों को कोई नुकसान ना हो, और ये आप लोगों को PDF चलता रहेगा जब तक एग्ज़ाम होगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग थोड़ा वीडियो को शेयर कीजिए, और वीडियो शेयर कीजिए करेंगे तो हमको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और हम और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आप लोगों के लिए तैयार करेंगे। तो आप लोग पढ़ते रहिए, जहाँ भी पढ़िए वहाँ पढ़िए, और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों के पास पैसा नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि पैसा नहीं है, तो पैसा नहीं है तो आप लोग जहाँ से भी पढ़ रहे हैं वहाँ से पढ़िए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लोग PDF खरीदेंगे तभी आप लोग का सिलेक्शन होगा। आप लोगों के साथ हम हैं। आप लोगों को कोई क्वेश्चन दिक्कत करता है तो आप इस पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हम उसको सॉल्व ज़रूर करेंगे। हम ये नहीं देखते हैं कि आप हमारे पेड मेंबर हैं कि आप फ्री मेंबर हैं। जो भी हमसे हेल्प हो सकता है मैं सबके लिए हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, पढ़ाई अच्छे से कीजिए, और फालतू का कमेंटबाजी या फालतू का वीडियो आप लोग मत देखिए। हम एक टीचर हैं और टीचर का काम होता है गाइडेंस करना। हमारा काम है पढ़ाना, आप लोगों का काम है पढ़ना। बस इस पे ध्यान रखिए, जब एग्ज़ाम होगा तो हम लोग और अच्छे से परफॉर्म करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद। और शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। बाय।